क्लिप आर्ट जो है ना ये अब आगे आएगा, मैं आगे फिर इसको डिटेल पे आगे एक जगह आ रहा है ये। वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, वो जिस तरह मैं आपको पहले भी सॉफ्टवेयर का बता रहा था, अडोब ऑडिशन। वीडियो एडिटिंग में फिर आपको काफी काइन सारे मास्टर सॉफ्टवेयर। वगैरह। हाँ, काइन मास्टर वगैरह जो है वीडियो एडिटिंग में। अच्छा, होम डिजाइन, ये लैंडस्केपिंग, ट्रैवल एंड मैपिंग, रेफरेंस, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट। इस मतलब ये भी आगे उनकी एक मतलब कैटेगरीज बना दी गई है कि इन चीज़ों के अंदर भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, अगर हम सिंपली यहाँ पर वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग को लें तो इसमें भी अलॉट नंबर ऑफ मतलब के आ जाएंगे आपके पास सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये हो, बिल्कुल सर। ये तीसरी टाइप हमारी होगी। अब उसके बाद जो चौथी टाइप हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले आप एग्जांपल ले, जो सबसे पहले सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो ईमेल थी। ईमेल के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें, चैट रूम्स हैं, मैसेंजर, आप इनको मैसेंजर कहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, टेक्स्ट या पिक्चर या वीडियो मैसेजिंग जो है वही मैसेंजर, और उसके अलावा ईमो, जो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, स्काइप जिस तरह पहले था, ये सारी कम्युनिकेशंस की हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई खास इतनी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर, ये RSS एग्रीगेटर। इसको आप ये कह लें कि जो वेब पेजेस वगैरह हम बनाते हैं CSS के जरिए, या काफ़ी सारी चीज़ें इसमें साथ ऐड होती है कंप्यूटिंग के लिए, उसमें जो चीज़ें हैं, न्यूज़ एग्रीगेटर। चलो इसको सर्च ही कर लेते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं स्क्रीन आपका शेयर कर देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ? यस सर वही है। वो प्लग इन, मेरे ख्याल में प्लग इन सॉफ्टवेयर होते हैं, सर ने बताया था। देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है। चलो ये भी नोट कर लेते हैं इसको, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो डिस्कस करेंगे कहीं से पूछ। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चले सर। ठीक। हाँ, अवेलेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब ये 7 जो हमें बताया गई थी कि 7 फॉर्म्स हैं जहाँ से हमें जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना ये मिलते हैं। पैक पैकेज सॉफ्टवेयर मतलब जो हम बाय करते हैं स्पेशली एक किसी भी सोर्स से। फॉर एग्जांपल हमने ये जो विंडोज़ है हमने माइक्रोसॉफ्ट से बाय की, ये पैकेज सॉफ्टवेयर। विंडोज़ के अलावा इसमें जो बाकी चीज़ें, ये तो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बेसिकली है तो ये भी एक एप्लीकेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन है तो सॉफ्टवेयर ही। फिर कस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जैसे किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी हाँ का बना हुआ है वेबसाइट। हाँ, ये मतलब कि खुद ही अपने तौर पे जो बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। वेब एप्लीकेशंस जो है, इसमें अब जैसे जूम जो है ये फ्री एप्लीकेशन भी है, और इसके अलावा वो जो ब्रेक आती है ना ज्यादातर हमारे पास, वो हमने बाय नहीं की होती, फ्री हम मीटिंग्स कर रहे थे इस वजह से वो फ्री होती है। मतलब कि वो वेब एप्लीकेशंस भी हम बाय कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप सिंपली एग्जांपल लें तो काफी सारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है VLC आप यूज करते हैं, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। शेयर शेयरवेयर जो है, जिससे हर नॉर्मल बंदा यूज कर सकता है, किसी को कोई पे नहीं करना पड़ता। हाँ, और शेयरवेयर क्या होगा? शेयरवेयर सर, ये पढ़ा तो था इंटर में सर। मतलब ये भी वही है कि जो फ्री ऑफ चार्जेस, विदाउट की मतलब कॉस्ट के जो हमें मिलते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ये है। और फिर इसके बाद फ्रीवेयर आ रहा है, वो क्या होता है? वो भी यार सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा फिर। फन में था, ये मुझे याद नहीं है। फ्रीवेयर शेयरवेयर ये इकट्ठी था।
ये सर गूगल से सर्च कर लें भी क्लियर हो जाएगा फिर ये थोड़ा सा डाउट बन रहा है। ओके, कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको गूगल की? नहीं, ये अभी तो सर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रुका हुआ है। चलिए आप देखें। अब हो गया सर। Shareware is a type of proprietary software which is initially provided free of charge to users who are allowed and encouraged to make share copies of the program. मतलब कि ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर नहीं होता। लो भाई, ब्रेक आने वाली है मेरे ख्याल से। 10 मिनट के बाद जो है ना, क्लास एक दफ़ा डिसकंटिन्यू होगी। नहीं सर, ये जैसे वो अडोब का वो है नहीं PS6, वो 30 डेज का ट्रायल देते हैं, उसके बाद आपने बाय करना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं चलता। यार जिस समय वो कैंप के अंदर है वो भी हमें कुछ दिन के लिए फ्री देते हैं, फिर वो मतलब अपने चार्जेस लगा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कैंप्स के अंदर बिल्कुल नहीं चल रहा है, लिखा हुआ है लेकिन सर ये है कि वो शेयरवेयर। काफी काफी सारी चीजें जो है ना उसके अंदर फिर वो लिमिटेशन लगा देते हैं कि ये जो फीचर है आप यूज नहीं कर सकते। शेयरवेयर वो होता है जिसके अगर वो टाइम पूरा हो जाए तो आप उसमें कुछ भी यूज नहीं कर सकते जब तक आप परचेज ना करो। ये लिखा हुआ है ना, शेयरवेयर इज अ चलो मैं आप सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑन अ ट्रायल बेसिस विद द अंडरस्टैंडिंग दैट यूजर मे नीड। चलो मैं आपको इसको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, इसको कंपेयर करके कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है कि वो कोई भी आदमी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। जबकि शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर गिव्स यूज़र अ चांस टू ट्राई द सॉफ्टवेयर बिफोर बाइंग इट। कुछ समझ आई? कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो हम VLC यूज़ कर रहे हैं, जो मीडिया प्लेयर हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एक फ्री सॉफ्टवेयर है। उसको हम डाउनलोड इंटरनेट से कर सकते हैं और जहाँ मर्जी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर है कि जो हम सिर्फ ट्रायल बेसिस पर उसको बाय करने से पहले हमें मिलता है, वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे सारी ये वेबसाइट्स भी हैं कुछ अमेजोन और ये नेटफ्लिक्स, ये हाँ, भी वो अगर कुछ 30 डेज हमें का ट्रायल देते हैं। हाँ वो 30 डेज की देते हैं। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल ये दूं, आप में से IDM का सबको पता है? इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो हम यस सर पता विंडोज है। के अंदर यूज करते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा, सही पकड़े अब हैं हम सर। वो जब उसको सिंपली हम उसको जब डाउनलोड करते हैं तो हमें वो 30 डेज का ट्रायल देता है। फिर कहता है कि आप 30 डेज आपके पूरे होंगे, आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करेंगे तो यूज कर सकते हैं। वो एक बिल्कुल शेयरवेयर सर। सॉफ्टवेयर है। जबकि हम जो VLC डाउनलोड करते हैं और चलाते रहते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया सर, क्लियर है। मीन के ये कि शेयरवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, जबकि फ्रीवेयर जो है वो नॉन कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। ओके, आगे चलिए। अब आ गया पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इसका क्या कहेंगे? गूगल करें सर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, चले गूगल भी कर लेते हैं इसको ना। लेकिन
Public domain software is any software that has no legal, copyright or editing restriction associated with it. मतलब इसका कोई कॉपीराइट नहीं होता. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो लिनक्स का आपको पता है ना. लिनक्स और यूनिक्स डॉस। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलते हैं. अच्छा अच्छा। तो ये जो है ना, ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है. और ये फ्री वेयर ही होती है, ये फ्री वेयर ही है। फ्रीवेयर तो है, हाँ, उसको आप फ्रीवेयर कह सकते हैं. मतलब इसमें हमें कोई ये कॉपीराइट. नीचे एग्जांपल है ना भाई, इसको क्लिक करो तो आपको बता देगा। ये सारी चीजें आप कहना चाह रहे हैं. नेक्स्ट चलें फिर. चलें सर. ओके। System software serves as the interface between the user, the application software, and the computer hardware. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हमें चला. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जिसके बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता. बेसिकली आप उसको ड्राइवर का नाम दे सकते हैं. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आप एक, यूजर ये जो इंटरफेस ऑपरेटिंग में. सिस्टम है ग्राफिक आपका, फॉर्म। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है. बिल्कुल सर. मतलब कि जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर का इंटरफेस हमें शो करवाता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, ये आपस में लिंक करके दिखाता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है. बिल्कुल सर. ये स्टेप्स है, मेरे ख्याल से इसको देखने की जरूरत नहीं है ना ही. मेरे ख्याल से ये जो है चैप्टर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई बना तो एक आध एमसीक्यूज इससे हो सकता है. बिजनेस सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट पीपल व्हाइल परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज. इसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे बिजनेस सॉफ्टवेयर की. हमने एक टाइप पढ़ी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पहली टाइप जो थी वो बिजनेस सॉफ्टवेयर थी. अब बिजनेस सॉफ्टवेयर की यहाँ सारी एग्जांपल्स दी गई है. वर्ड प्रोसेसिंग, जो हम ऑफिस वर्ड यूज करते हैं, ये एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया कि जो ये हम अपने हाथों से जो लिखते हैं, कि जो ये सॉफ्टवेयर ऐसे यूज होते हैं, इनको नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं. उसमें आप पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर फूड्स, बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर. बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट्स पहले बताया ना मैंने आपको, क्या था वो? किसी को याद है? सर जिसमें मुझे याद है सर, वो जिसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर को हाँ, वो कॉम्बिनेशन बना के एक ही सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होके बना वो दिया जाता एक है. नेम से एक यूनिट में वो डिफाइन होता है आगे से. जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात की थी, उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, बिल्कुल सर. उसमें पावर वर्ड, पॉइंट, एक्सेल शीट, पब्लिशर, स्प्रेडशीट एक्सेस, सब आ जाते हैं. हाँ, सब आ जाते हैं. हाँ, ये अब ये उसकी वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू क्रिएट, मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स. हम कुछ भी लिखते हैं, उसमें से ये हमने कुछ लिखा हुआ तो उसको हम एडिट करते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर. वर्ड के बारे में मेरे ख्याल ज्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं. अब ये बात हुई आगे, क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग्स, फोटोज एंड अदर इमेजेस. ये जो भी हम आप मैसेंजर के ऊपर आप यूज करते हैं ना, स्टिकर्स जो भी, उनको आप क्लिप आर्ट का नाम दे सकते हैं. इमोजीज और एनिमेशन. चीजें हैं जो, मतलब कि जो ग्राफिकल यूजर में हम लोगोस जो है ना हमारे पास, वो क्लिप आर्ट आप उनको कह सकते हैं. जिस तरह ये यहाँ पर इन्होंने ये बनाई हुई है, बेसिकली ये क्लिप आर्ट है. ठीक है. यस सर. बिजनेस सॉफ्टवेयर एडिशनल वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स इंक्लूड. ये ऑफिस वर्ड की बात कर रहा है कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं. ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट, कोलैबोरेशन, कॉलम्स, ग्रामर चेकर, इंक इनपुट. इंक इनपुट से मतलब ये है कि हमने उसका कलर वगैरह जो चेंज करते हैं हम एक फॉन्ट का, उसको आप कह सकते हैं. ये आ गया लफ्ज मैक्रोस. इसके बारे में कोई बताएगा? किसी को आइडिया है इसका? नो आइडिया सर. ये मैक्रोस ये है कि किसी भी, जो भी हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, या हम उसको जो भी एक तरतीब देते हैं, या एक अरेंजमेंट में लिखते हैं उसको, या उसमें एक एंड लाइन कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन पर हम चले जाते हैं, या उसमें हम स्पेसेस वगैरह देते हैं, वो जो भी एक स्केच हमारे पास जो होता है ना, उसको हम मैक्रोस कह सकते हैं. मेल मर्जिंग है, रीडिंग लेआउट, रिसर्च, सर्च एंड रिप्लेस, स्मार्ट टैग्स,
टेबल, स्मार्ट टैग से क्या मुराद है, कहीं आप एक जगह एक पैराग्राफ लिखा है तो उसको आप टैग कर देते हैं, उसका टाइम लगा देते हैं, या उसके साथ ऑथर का नेम दे देते हैं, या फिर उसके साथ कोई आप पिक्चर वगैरह अटैच कर देते हैं, और आप क्या मतलब उसको वहाँ पे स्मार्ट टैग का एक ऑप्शन आता है वर्ड के अंदर, उसमें आप अटैच कर सकते हैं उसको, सारी चीज़ें जो भी हैं। टेबल्स बना सकते हैं आप उसके अंदर, जो कॉलम्स और रोज हम बनाते हैं बेसिकली वो टेबल्स होते हैं। टेम्पलेट्स मिलती हैं और वर्ड के अंदर, जैसे हम वर्ड ओपन करें तो उसमें टेम्पलेट्स आ रही होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनी होती हैं, अक्सर सीवीज वगैरह बनी होती हैं, सर्कुलर। तीसरा ये है ट्रैकिंग चेन, जिस वॉइस रिकग्नाइजेशन, वेब पेज डेवलपमेंट। हाँ, स्क्रिप्ट जो हम वेब पेज की लिखते हैं वो भी हम इसमें लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि सिर्फ जो हम वेब दूसरा अडोब CSS या उसके अलावा नोट पैड के अंदर लिखें, वो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। डिवेलपिंग अ डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें अगर हमने इमेज डालनी है, टेक्स्ट लिखना है, जो कुछ भी करना है वो करेंगे सिंपली। फिर उसके बाद अगर हमने उसमें चेंजिंग करनी है तो वो इसके ज़रिए हम चेंजिंग कर सकते हैं। फिर उसके साथ फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपीयरेंस उसका, पेज कलर चेंज कर सकते हैं, पेज का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं।